I am Priyadarsh and I am a teacher of this language, teacher of English language, government teacher. I am a government teacher. So I have started this YouTube channel with a view to imparting some good knowledge to the students who are suffering from problems and they can't learn properly. So via this YouTube channel, there are more and more students will be able to learn this language. So I am quite new to this channel and I will keep uploading new videos of English grammar. अंग्रेजी व्याकरण के बारे में जो भी मेरे पास जानकारी है उनके वीडियो में लगातार इस YouTube चैनल पर अपलोड करता रहूंगा ताकि आप लोग जो है इस भाषा को आसानी से समझ पाए। तो कहने का मतलब यह है, इंग्लिश लैंग्वेज has become a very significant language in the world, and without this language we find many problems and it has become indispensable for us. Indispensable means without which we can't do anything. So what happens? While we start learning this language, we will have to think about alphabets. It starts from alphabets. So this is my introductory video. Introduction to this language. To this language means to this English language. So what happens when we start learning this language? We will have to learn many things to become proficient in this language. सबसे पहले क्या होता है कि हमको अंग्रेजी वर्णमाला की जानकारी लेनी पड़ती है, फिर उसके बाद में उसमें वावल्स और कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं उनके बारे में जानकारी लेनी पड़ती है। फिर उसके बाद में हम जो है सबसे पहले अक्षर के बारे में जानते हैं, लेटर के बारे में, फिर वर्ड शब्द के बारे में, फिर वाक्य के बारे में। और इस प्रकार वाक्यों के भी 4 प्रकार होते हैं। सेंटेंस आर आल्सो ऑफ 4 काइंड्स: असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सेंटेंस के 4 प्रकार हुए। उसके बाद में जो वर्ड है, वर्ड भी 8 प्रकार का होता है। उसको हम इंग्लिश में कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। These parts of speech are of 8 kinds. उनके नाम इस प्रकार हैं: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। So this is the beginning. First of all, we start with a letter, then we make a word from that letter, and then we make sentence from this letter, a word, and after that the sentence is of also 4 kinds. और उसके बाद में क्या होता है कि 4 प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो तो जानकारी हमने ले ली थी। उसके बाद में आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 नाम अभी मैंने आपके सामने बताए। सबसे पहला होता है नाउन। नाउन के भी होते हैं 5 प्रकार। और प्रोनाउन के भी जो है कुछ प्रकार होता है: रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, इस प्रकार। फिर वर्ब भी होती है, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। और एडजेक्टिव के भी काफी प्रकार होते हैं। फिर उसके बाद में एडवर्ब भी जो है अलग अलग तरह के होते हैं। क्रिया विशेषण, जिनको हम कहते हैं क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, इस प्रकार एडवर्ब के प्रकार हैं। प्रेपोजिशन जो है वो प्रेपोजिशन जॉइंस टू वर्ड्स। प्रेपोजिशन जो है दो जनों का या व्यक्ति या वस्तु का आपस में संबंध बताता है। जैसे पेन टेबल के ऊपर है, तो इस प्रकार जो है पेन का टेबल का संबंध हो गया कि पेन है टेबल के ऊपर। तो इसी प्रकार प्रेपोजिशन से कंजंक्शन यानी समुच्चय बोधक। कंजंक्शन मेयरली जॉइंस 2 वर्ड्स एंड समटाइम्स 2 सेंटेंसेस। कंजंक्शन जो होता है वो या तो 2 वाक्यों को जोड़ता है या 2 शब्दों को जोड़ता है। जैसे मोहन एंड सोहन आर गोइंग टू स्कूल।
या एंड जो है वो दो शब्दों को जोड़ रहा है, मोन और सोन को। और आई वॉज स्टडिंग ए लेसन while whereas my friend was playing cricket। so whereas जो है वो हो गया कंजंक्शन। इस प्रकार फिर आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन जो है the exclamatory words which express our intent, which express our emotions are called exclamatory sentences। इस प्रकार जैसे हुर्रे, अलास, ब्रावो, इस प्रकार के शब्द जो है वो एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स कहलाते हैं। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया। फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच को सीखने के बाद में हम जो है हमको सीखना पड़ता है टेंस है, मॉडल्स है, टेंस, मॉडल्स, ऑक्सिलरीज, पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव, गेरेंड और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव वॉइस, और इस प्रकार वर्ड क्लोजेज, सेंटेंस क्लोजेज, सारा जो है, और सारे उनके बाद में जो है हमको इसके साथ में फ्रेजल वर्ब और इडियम्स, ये भी सारी चीजें सीखनी पड़ती है। तो ये सारी जो है ये these all topics of the English language incorporates and they make us a good learner। and if we want to learn, if we want to speak this language, then we will have to learn all these topics properly so that we may use these words or sentences in our written language or in our spoken language। so I will systematically start teaching you, and I hope all of you will learn this language properly, and I will try to upload new videos every day, not possible in 2 days or 3 days or 1 day, so that you may start learning this language। Thank you।